अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरानी सैटेलाइट लॉन्चिंग पर अमेरिका की सख्त तनकीद, पाकिस्तान, रूस, ईरान की हमायत के लिए सामने आ गए। वीडियो के दूसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि रूस और सऊदी अरब के दरमियान सख्त कशीदगी, दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। और वीडियो के तीसरे टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि दुनिया अब ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो बाइडन का बड़ा ऐलान। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि ईरानी बहरी जहाज़ों को हरकत में आने से कबल जदीद टेक्नोलॉजी से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। पेंटागन का दावा सामने आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, रूसी पार्लियामेंट डोमा की बैनुल-अक़वामी अमूर कमेटी के चेयरमैन और रूसी सेनेट हुकूमत ने कहा है कि ईरानी नूर वन सैटेलाइट की खला में लॉन्चिंग किसी भी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 की खिलाफ वर्जी नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ईरान की जानिब से करारदाद 2231 की खिलाफ वर्जी पर मबनी अमेरिकी हुक्काम के हालिया दावों के अवध अमल में किया है। तफसीलात के मुताबिक लियोनिद अरस्तोस्की ने इस सिलसिले में कहा है कि फौजी सैटेलाइट के तस्वुर का मतलब फौजी हथियार ले जाने का नहीं है, लिहाजा ईरान की खलाई कार्रवाई का ऐसा ख्याल पैदा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा रूसी सेनेट में कायम कमीशन के चेयरमैन बराए बैनुल-अक़वामी अमूर कॉन्स्टेंटिन ने भी गुज़िश्ता रात में रूसी इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए ईरानी नूर वन सैटेलाइट को खला में लॉन्च करने पर करारदाद 2231 की खिलाफ वर्जी पर मबनी अमेरिकी दावा झूठा करार दे दिया। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी करारदाद में खलाई सरगर्मियों के लिए ईरान पर पाबंदी आयद नहीं की गई। इसके अलावा रूसी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने भी गुज़िश्ता रोज़ अरना नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान ने नूर वन फौजी सैटेलाइट को लॉन्च करने से मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2231 की खिलाफ वर्जी नहीं की और इस हवाले से अमेरिकी दावा बेबुनियाद है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने गुज़िश्ता बुध में सबसे पहले फौजी सैटेलाइट को लॉन्च करने का कामयाब तजर्बा किया है। ईरानी नूर वन नामी फौजी सैटेलाइट ज़मीनी सतह से 425 किलोमीटर ऊपर मदार में पहुंच चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की सैटेलाइट नूर किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है और पाकिस्तान ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं, रूस और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों मुल्कों के दरमियान सख्त कशीदगी इख्तियार कर गए। दोनों मुल्कों की फौजें भी आमने सामने होने का खदशा है। अमेरिका में खतरे की घंटियां बजने लगीं। आलमी ज़राए का कहना है कि प्यूटन और मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सख्त कशीदगी में इजाफा हुआ है। एक गैर मुल्की खबरसां इदारे ने दावा किया है कि गुज़िश्ता माह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली-उहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इस तलख कलामी के बाद दुनिया भर में ऑयल मार्केट्स और कीमतों में बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ और ये सूरत हाल गुज़िश्ता हफ्ते तेल की कीमतें सिफर से भी नीचे गिरने का सबब बन गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तबाह कुन फ़ोन कॉल की मालूमात रखने वाले सऊदी हुक्काम ने बताया है कि इस फ़ोन कॉल ने दोनों मुल्कों के दरमियान कई महीनों से जारी पुरअमन माहौल और हथियारों के एक बहुत बड़े मुआहदे को खतरे में डाल दिया। ये फ़ोन कॉल 6 मार्च को
ओपेक प्लस के इजलास से कबल हुई थी। इजलास में तेल पैदा करने वाले ममालिक को कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया भर में तेल की खपत कम होने पर कीमतें ज़ाब्ते लगाने पर इत्तफाक़ी राय में नाकाम हो गए थे। इस बात पर सऊदी अरब की फौजें हरकत में आ गई हैं। अमेरिका में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब की हर मुमकिन ताउन करेंगे, लेकिन रूस के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस को भी किसी सूरत नहीं बुलाया जा सकता और किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हम बात करने वाले हैं कि दुनिया अब ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो बाइडन का बड़ा ऐलान। अमेरिका में 2020 के सदारती इंतखाबात में ट्रंप के हरीफ और डेमोक्रेट पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया अब मजीद 4 वर्ष के लिए ट्रंप को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्ना की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए नामजद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने ट्वीट किया है कि अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप की कारकर्दगी सबके सामने है और अब इनको मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने ट्वीट में यौमुल अर्ज की 50वीं सालाना तारीख के मौके पर अपने लिए माहौलियात के 80 से ज़ायद दानिश्वरों की हासिल हमायत पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि ट्रंप के बरखिलाफ वो हमेशा अफसाने पर इल्म और साइंस को तरजीह देते हैं। इन दानिश्वरों ने एक खत में जो बाइडन को मुखातिब करते हुए उन पर इत्मीनान का इजहार करने के साथ साथ माहौलियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल को लेकर मुख्तलिफ शोबों में उनके साथ ताउन करने का यकीन दिलाया है। याद रहे कि अमेरिका की ट्रंप हुकूमत ने 2017 से अक़वाम मुत्तहिदा से कहा था कि अमेरिका 2019 में माहौलियात से मुतल्लिक पेरिस माहदे से निकल जाएगा और गुज़िश्ता साल उसने इस माहदे से बाहर निकलने का अमल भी शुरू कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं ईरानी बहरी जहाज़ों को हरकत में आने से कबल जदीद टेक्नोलॉजी से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। पेंटागन का दावा सामने आ गया। अमेरिकी पेंटागन ने यह दावा किया है कि उसके आसपास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए अमेरिकी अहदाफ पर हमले का इरादा रखने वाले ईरानी बहरी जहाज़ों को हरकत में आने से पहले ही निशाना बनाकर गार्क किया जा सकता है। ये बात पेंटागन की एक रिपोर्ट में बताई गई है जो अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने नशर की है। रिपोर्ट के मुताबिक महफूज फासले से ईरान पर हमले और ईरानी खतरात को निशाना बनाने के लिए बहरी जहाज़ों, ड्रोन तैयारों, रेडार्स और दीगर नौइयत के सिस्टम के हवाले से टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर ली गई है। अमेरिकी वाइस चेयरमैन और स्टाफ जनरल हैटन का कहना है कि किसी को भी इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी कमान के पास अब किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई या मुआन नीयत का जवाब देने का इख्तियार आ चुका है। अगर हमें कोई बुरा इरादा नजर आया तो हमारे पास मौलिक ताकत के साथ जवाब देने का हक मौजूद है। अगर खलीज में ऐसा हुआ तो हम अपने दिफा के वास्ते जानलेवा और पीस डालने वाली कुव्वत से जवाब देंगे। जनरल हैटन के मुताबिक दरहकीकत हमारी बहरिया के पास निगरानी और निशाना बनाने की टेक्नोलॉजीज़ की एक मजमुआ है। उनके ज़रिए तवील मसाफत की दूरी से ही आने वाली छोटी ईरानी जंगी कश्तियों या मिसाइलों का तयन किया जा सकता है। इस तरह कमान को यकीनन बेहतर जवाबी कार्रवाई के लिए वसी तर दौरानिया मिल जाएगा। हैटन ने मजीद कहा कि हदफ को तबाह करने के लिए इसकी रोयत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए बहरिया के ड्रोन तैयारों को भेजा जाएगा। ये तैयारे खतरात को पता चला सकेंगे जो बाज़ हालात में बहरी जहाज़ों पर नस्ब सेंसर सिस्टम्स के ज़रिए मुतय्यन नहीं हो पाते हैं। अमेरिकी जनरल ने मजीद ये कहा है कि हदफ को तबाह करने के लिए उसकी रोयत भी ज़रूरी है। जनरल हैटन ने मजीद बताया कि वाक़तन नीफा सीए जैसे निज़ाम को इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि ईरानी जंगी कश्तियों के झुंड को अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए पोजीशन लेने से पहले ही तबाह कर दिया जाए। इस तदबीर और तरकीब का मफहूम समझने के लिए
अमेरिकी बहरिया के हथियार बनाने वाले तेज रफ्त को यकीनी बनाया जाए और इस मकसद को पूरा करने के लिए ISR का जदीद नेटवर्क सिस्टम काम में लाया गया है और अब मसनूई ज़हानत के जरिए फौरी वसूल की कार्रवाइयों को मुमकिन बनाया जा रहा है और इस कार्रवाई को तेज करने के लिए कमान के वास्ते मसूल होने वाले सेंसर डाटा को फौरी मुनज़्ज़म किया जाता है।